नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 साल से स्कूली खेल नहीं हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2 धड़ों में चल रही नूरा कुश्ती को कह सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही चिंता की बात होनी चाहिए। यद्यपि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने SGFI संगठन को खेलों की सूची से बाहर कर दिया है, लेकिन यह इसका समाधान नहीं है। यदि स्कूली खेलों को नहीं शुरू किया गया तो इससे देश भर के स्कूलों में और उनमें पढ़ने वाले खिलाड़ी छात्र छात्राओं में न केवल खेलों के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी, बल्कि कई लाख शारीरिक शिक्षक भी बेरोजगार हो जाएंगे। जब स्कूलों में खेल ही नहीं होंगे तो शारीरिक शिक्षकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय को SGFI को अपनी सूची से बाहर कर देना ही काफ़ी नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कर देना चाहिए। पहले साल ये खेल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से ही हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। खेलपथ केंद्रीय खेल मंत्रालय से आग्रह करता है कि वह किसी भी प्रकार से स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी करे। स्कूली खेल होना नितांत आवश्यक है। यह लाखों शारीरिक शिक्षकों से जुड़ा मामला है। यदि स्कूली खेल नहीं होंगे तो तय है कि शासकीय स्कूलों में बेशक शारीरिक शिक्षक होंगे, लेकिन निजी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती बंद हो जाएगी। कोई स्कूल संचालक शारीरिक शिक्षक क्यों रखना चाहेगा जब स्कूल खेल ही नहीं होंगे। वैसे भी SGFI के स्कूली खेलों का विशेष महत्व है। कई राज्य सरकारें जहां स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडल विजेताओं को आर्थिक मदद करती थी, उन्हें खेल वृत्ति देती थी, वहीं राजस्थान सरकार ने तो नौकरी देने तक का आश्वासन किया है। ऐसे में स्कूली खेलों का बंद होना या उनका कोई कैलेंडर जारी न होना बहुत बड़ी चिंता की बात है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से
अपेक्षा है कि वह एसजीएफआई को सूची से बाहर करने की बजाय इस काम को स्वयं अपने हाथों लें और अतिशीघ्र स्कूली खेलों का कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए। यद्यपि समय काफ़ी निकल चुका है, लेकिन सरकार चाहे तो इन खेलों के लिए समय निकाल सकती है। इसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय का हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह मामला राज्य सरकारों के अधीन नहीं आता है। दरअसल राज्य सरकारें भी सिर्फ ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को ही सम्मानित करती हैं, उन्हीं पर ही धन वर्षा करती हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि स्कूली खेलों के मेडल विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हैं, उन्हें खेल वृत्ति देते हैं। पिछले 2 साल से ये खेल नहीं हुए हैं। इससे लाखों खिलाड़ी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारें स्कूलों में क्रीड़ांगन, स्कूलों में शारीरिक शिक्षक, इनके प्रति पहले से ही सजग नहीं हैं। ऐसे में यदि एसजीएफआई के खेल 1 आध साल और नहीं हुए तो सच मानिए कि शारीरिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार संगठनों को सूची से बाहर करने, भीतर करने के खेल से हटकर देश के सबसे महत्वपूर्ण खेल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को न केवल भंग करे, बल्कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की पहले की तरह शुरुआत करे, इन खेलों को आबाद करे, क्योंकि स्कूलों में ही प्रतिभाएं हैं जिन्हें उचित मंच मिलना नितांत आवश्यक है। केंद्र सरकार को मालूम है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन से ही उसे टैलेंट सर्च करने की जहमत नहीं उठानी पड़ रही, उसे तैयार खिलाड़ी मिल रहे हैं जिन्हें वह प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मंच मुहैया करा रही है। ज़रूरत है कि घरेलू स्तर पर, स्कूली स्तर पर खेलों को आबाद किया जाए। इससे न केवल खिलाड़ी खेलेंगे, बल्कि शारीरिक शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। जय हिंद, जय भारत।